क्योंकि जयराम विप्लव जी बात कर रहे थे तो कंचना यादव लगातार जो है उससे शायद इत्तेफाक नहीं रख रही थी, लगातार सिर हिला रही थी कंचना। जी जी। पूजा जी, मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगी कि ये शायद भारत के पहले प्रधानमंत्री होंगे जो सबसे ज्यादा अपना नाम लिए होंगे। ये भी एक अपना ऐतिहासिक रिकॉर्ड है। मतलब हर बात पे मोदी, हर बात पे मोदी, व्यक्ति उबता भी नहीं अपना नाम ले लेकर बार बार। और ये 21 करोड़ बता रहे हैं। अरे थोड़ा सा गूगल कर लीजिए सर, मात्र 7.5 लाख ईपीएफओ का आंकड़ा है। 10 साल में मात्र 7.5 लाख जो है सरकारी नौकरी मिली हुई है। आप 21 करोड़ जा रहे हो। अगर 21 करोड़ होता तो आपको बता दें कि जो बेरोजगार पिट रहे हैं और पेपर लीक हो रहा है, और उसमें 21 करोड़ लोग पेपर में बैठे हुए थे, आपको इतनी भी जानकारी नहीं है। और पूजा जी एक और बात बता दे, आप अगर एनडीए गठबंधन के नेताओं से पूछेंगी, इनके अलग अलग प्रवक्ताओं से पूछेंगी, तो सब के सब कहते हैं एक ही बात कि मोदी की गारंटी। भाई आपके घटक दल की कोई गारंटी है कि नहीं है? लेकिन इंडिया अलायंस में अगर देखेंगे तो कांग्रेस की भी अपनी अलग गारंटी है, हमारी भी अलग गारंटी है, आरजेडी की, समाजवादी पार्टी की भी गारंटी है, आम आदमी पार्टी की भी गारंटी है, ममता बनर्जी जी की भी गारंटी है, डीएमके की भी गारंटी है। सबकी अलग अलग गारंटी है। और केंद्र में जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया जाएगा वो केंद्र के लिए होगा। तो हमारी गारंटी हर पार्टियों की स्पष्ट है। लेकिन एनडीए के घटक दलों का सबका कहना है कि मोदी की गारंटी, मोदी जी खुद कह रहे हैं मोदी की गारंटी। भाई आप लोग अपने अस्तित्व के बारे में भी तो बात करो। तो ये झूठे आंकड़े हैं और जो बार बार कर रहे हैं। बताइए ना, 2 करोड़ पर वर्ष जो रोजगार आपने बोला था वो कहाँ गया? ऑप्टिकल फाइबर से 6 लाख गांव को आपने जोड़ने की बात की हुई थी और 2022 तक जोड़ने की बात की हुई थी, वो कहा गया? आप बताइए किसानों की आय दोगुनी हुई कि नहीं हुई? गंगा साफ हुई कि नहीं हुई? जिसको मोदी जी जाकर अपनी माँ बुलाते थे, उसका सिर्फ 20% ही काम हुआ है, 20% ही पैसा खत्म हुआ है उसका। और बताइए कि इतनी जो सारी आपकी फेलियोरिटी है उसको तो आप नहीं गिना रहे हो। आप मोदी की गारंटी बस दफली लेकर बजा रहे हो, मोदी की गारंटी मोदी जी खुद बजा रहे। तो ये हवा में बात मत करिए, रियलिस्टिक बात करिए। रियलिस्टिक बात इंडिया अलायंस कर रही है, रियलिस्टिक बात इंडिया अलायंस के हट घटक दल जो है वो कर रहे हैं। जी ठीक है कंचना जी, अगर सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था नीतीश जी के मुख्यमंत्री रहते हुए आरजेडी के गठबंधन के साथ, तो उनको जाना ही क्यों पड़ा? या मोदी जी को जरूरत क्यों पड़ी नीतीश की? पूजा जी आप मुझसे पूछ रही है? हाँ अनुप्रिया, आपसे सवाल है मेरा। देखिए, कुछ चीजों से हम कभी भी समझौता नहीं करते कि नौकरी अगर हम दे रहे हैं तो नौकरी के बदले हमें जमीन नहीं चाहिए। अब हम नौकरी, अगर देश संविधान से चल रहा है तो इसका अर्थ यह है पूजा जी कि सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए। कि आप आज खड़े मन आपकी हुई, आपने माँ दुर्गा पे सवाल उठा दिया, प्रभु श्री राम पे सवाल उठा दिया, माँ सरस्वती पर सवाल उठा दिया। अरे कैसे देश में रहना चाहते हैं? ये देश हमें यह सिखाता है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में है, भाई भाई। यह अधिकार किसी को नहीं है कि किसी की भी धर्म का आप आहार पहुंचाइए। और दूसरी बात, फिर मैं कहूंगी भ्रष्टाचार से हम समझौता नहीं करते। और आप देखिए बिहार में कानून भी बनी है, ये 17 महीने के शासनकाल का जो नौकरी का क्रेडिट ले रहे हैं, ये देखिएगा उस विभागों के अंदर किस तरह के घोटाले नजर आए हैं। ठीक है, समझौता नहीं करना चाहते थे फिर भी किया आपसे। अनुप्रिया जी, मैं बस एक न्यूज बताना चाहती हूँ कि हस्बैंड एंड वाइफ शॉट एट, है ना, हस्बैंड एंड वाइफ को मोतिहारी में लैंड डिस्प्यूट केस में गोली मार दी गई और इसका सीसीटीवी कैमरा पूरी तरीके से सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, अभी रिसेंट का है। तो आप क्राइम पर जाइए ही मत। हमेशा आप हमारे साथ रहे 17 महीने, या आप एनडीए के साथ रहे, ठीक है, बीजेपी के साथ रहे, लैंड जो ऑर्डर है, लॉ एंड ऑर्डर हमेशा आपके पास रहा, हमेशा नीतीश कुमार जी अपने पास रखे, तो उसकी जिम्मेवारी उन्हीं के पास थी तब भी, चाहे वो एनडीए के साथ है चाहे वो हमारे साथ है। और दूसरी बात आप बताते हैं कि यूपीए में कुछ राइट टू एजुकेशन जो एक्ट आया ना मैडम, राइट टू एजुकेशन जो एक्ट आया 2009 में, उसी की वजह से आप भी यहाँ बैठी हैं और उसी की वजह से हम भी यहाँ बैठे हैं। मनरेगा एक्ट आया, मनरेगा की वजह से कोविड में सब कुछ खराब हो गया, लेकिन मनरेगा ने जो गांव देहात के लोग हैं उनकी जिंदगी को बचा कर रखा, इसको आप मत भूलिए। तो आरटीआई को जिसको आपने पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया ताकि आप चंदा से पैसा लो, तो किसी को पता नहीं चला, वो भी आरटीआई एक्ट जो तो ट्रांसपेरेंसी के लिए, वो भी यूपीए की सरकार में आया था। ऐसी लंबी लिस्टें हैं जिसको मैं बैठकर यहाँ गिना सकती हूँ। हमने कानून बनाया ताकि ट्रांसपेरेंट हो सरकार, आपने उस कानून को पूरी तरीके से ध्वस्त किया ताकि मोदी सरकार की कामियों नाकामियों आप बोलते रह गए कि सब हुआ हमारी वजह से, लेकिन क्रेडिट नीतीश ले गए ना। मुखिया मैं था, मैं मुख्यमंत्री था, मेरे रहते ये सब हुआ है।
देखिए कोई इसमें गलत बात नहीं है। नीतीश जी अगर लेते हैं क्रेडिट तो लेनी चाहिए, वो मुख्यमंत्री थे, लेनी चाहिए उनको क्रेडिट, लेकिन यह भी नहीं भूलना चाहिए कि जो हमारे साथ थे तो ठीक है।